गुड मॉर्निंग सर। तुम फिर से? हाँ सर, और ये फूल आपके लिए। हाँ, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोल कर यूंगी अगेन जिमिन के फ्लावर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब ये मैनुअली डेली होने लगा। जिमिन रोज यूंगी के लिए न्यू फ्लावर्स लेकर आती, बट यूंगी उसे टोटली इग्नोर करके अपने वर्क के लिए चला जाता। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। गुड मॉर्निंग सर। वो समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारे कहीं बच जाऊंगा। लेकिन मैं तो बस जिमिन, तुम्हारी कंपनी डूब चुकी है। इस बात पर तरस खाकर मैंने इस जॉब के लिए हाँ कहा, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। इसलिए अपने लिमिट्स मत भूलो, क्योंकि अगर मैं अपने लिमिट्स भूल गया तो अंजाम बुरा होगा। मैंने ये बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। नहीं चाहिए मुझे कोई मुस्कुराहट, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। और तुम भी ये सब करना बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा, ये तुम जानती हो। क्योंकि गुस्से में जिमिन को ये सब बोलकर उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। क्या इन 1 महीनों में यूंगी इतना पत्थर दिल बन गया है कि अब उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? सभी एम्प्लॉयज अपना वर्क कर ही रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर आते हैं और एक नोटिस लगाकर चले जाते हैं। यस, अब मजा आएगा। क्या हुआ मोना, क्या है वो? अब्रॉड से कुछ फैशन डिज़ाइनर्स आ रहे हैं जो यहाँ साउथ कोरिया के डिज़ाइनर्स से कोलैब करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा है जो कि हमारी कंपनी में होने वाला है। और यूंगी सर ने लिखा है कि इसमें हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हम सब। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट मोना, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें तो फैशन डिज़ाइनिंग का एफ भी नहीं पता। फिर तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगी कैसे? जिमिन, तुमसे बात कर भी कौन रहा है? और तुम ना मुझे अपनी तरह मत समझो जैसे कुछ भी नहीं आता, ओके? बात रही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग मुझे भी आती है। घोड़ा चला हंस की चाल, सुना होगा ना तुमने? हाँ तो हाँ तो कुछ नहीं, बस खुद को घोड़ा समझ ले और हंस की चाल चलने के बारे में सोचना छोड़ दे। जिमिन की बातों से बाकी के एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं, बट जिमिन का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। बिकॉज आप सभी को पता ही है कि जिमिन की कंपनी फैशन डिज़ाइनिंग में और मॉडल में कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। तूने मुझे घोड़ा कहा? जस्ट इमेजिन, अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गई फिर? इतना बुरा इमेजिन तो मुझसे हो ही नहीं रहा। अब तो मैं तुझे ये कॉन्टेस्ट जीत कर दिखाऊंगी, और अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गई ना, तो तुझे इस कंपनी से जाना होगा। ओह रियली? और अगर मैं जीती तो तुम खुद इस कंपनी से रिजाइन करोगे, ओके? खैर, जिमिन का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर मोना को थोड़ा डर तो लगा, बट वो अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि चैलेंज की बात उसने पहले की थी। बुआ, आई एम होम। गुड इवनिंग जिमिन, कैसा रहा आज का दिन? खैर, मेरा तो हर एक दिन ही एक जैसा ही जाता है। आप बताइए, आपने आज घर में क्या किया? कुछ खास नहीं, बस आराम किया। बाय द वे जिमिन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ?
या ऑफ कोर्स, पूछिए क्या बात है। जिमिन, तुम्हें याद है तुम्हारे 5th बर्थडे पर भाई ने तुम्हें एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया दिलाई थी? हाँ, और उसका नाम मैंने ग्रैंडमा के नाम पर रखा था। और एक बार तुम जिया के साथ खेलते हुए उस गुड़िया को तुमने घुमा दिया था। हाँ, और मैं उसे वॉशिंग बेसिन में रखकर भूल गई थी। उससे मिलने के पहले तुम कितना रोई थी। तो क्या करती? डैड ने पहली बार तो कुछ दिलाया था, और अगर वही गुम जाता तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया मुझसे छिन गई हो। खैर, ये पुरानी बातें आप अभी क्यों याद कर रही हैं? क्या हुआ बुआ, सब ठीक है ना? जिमिन, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा क्या? उस एक गुड़िया के खो जाने पर तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया था, और आज जब तुम्हारे डैड की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुमसे छिन गई है तो तुम्हारे चेहरे पर वो उदासी मैंने क्यों नहीं देखी? ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं उदास रहूं? ओह, नहीं जिमिन। खैर, मुझे भूख लगी है तो ओके, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर लगाती हूँ। मॉम, क्या हुआ? आप यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं। ओह, ओके। अच्छा, वैसे जियो, अगर किसी को ढूंढना हो तो हाँ, आप उसे कैसे ढूंढते हैं? हाँ, अगर कोई गुम हो जाए और अगर उसे ढूंढना हो तो जगह जगह उसकी पोस्टर्स लगाते हैं, पर कौन गुम गया है और किसे ढूंढना है? मॉम, मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ, बाय। हाँ, बाय शुगा। जेहोब, क्या सच में पोस्टर्स लगाने से वो मिल जाता है? पर मॉम, आपको ढूंढना किसे है? योंगी के लिए एक लड़की, संस्कारी, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, जिसे झगड़ा करना आता हो, योंगी से बहुत सारा प्यार करे, मेरे लिए हर तरह के डिशेस बना सके, घर में हर किसी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे, हर बात पर हाँ कहे, ना नहीं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती हो, ना कि उन्हें क्रिएट करना। बिजनेस में थोड़ी इन्वॉल्व होनी चाहिए बिकॉज ताकि वो योंगी का स्ट्रेस कम कर सके। और हाँ, हर किसी की रिस्पेक्ट करना जानती हो, और एक मास्टरमाइंड के साथ वो हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर ले, ताकि वो मुझे स्ट्रेस या टेंशन ना दे। मॉम, आपको लड़की चाहिए या फिर कोई रोबोट? क्योंकि सिर्फ एक लड़की में इतनी सारी चीज़ें होनी तो इम्पॉसिबल है ना। क्यों नहीं हो सकती? बस इतनी सी चीज़ें क्या एक लड़की में नहीं हो सकती? मॉम, इसे इतनी सी चीज़ें नहीं कहते, ये लड़कियों के गुण का पूरा मेन्यू है। ओह या, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, उसे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि वो थोड़ी फिट भी रहे। मॉम, ऐसा नहीं होता, किसी भी एक लड़की में इतनी सारी वैरायटीज कैसे होंगी? बस कर जे हो, और जितना कुछ भी मैंने कहा ये सब कुछ तुम अखबार पर छपा दो ताकि वो लड़की खुद हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। ओह मॉम, ये सब आप क्यों कर रही हैं? प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लड़की इस धरती पर होगी भी। क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी, और मुझे पता है कि वो जल्दी हमें मिल जाएगी। और तो जितना मैंने कहा उतना कर, समझ आया ना तुझे? मुझे क्या, ओके। अब मैं इसे दिखाती हूँ कि मेरी असली बहू कैसी होनी चाहिए। आई शुड आस्क, सारे काम बेटर चल रहे हैं ना? यस सर। ओके, गुड। और हमारी कंपनी से जिसे भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है वो मैनेजर को इन्फॉर्म कर दे। एंड द मेन थिंग, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, और इस बात की गारंटी शायद जिमिन को लेनी चाहिए, क्योंकि
वो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब क्या कहते हैं उसे, इंटेलिजेंट है, और मैं बस उन लोगों का वेलकम कर दूँगी। वैसे मोना, अभी 2-3 दिनों से तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं हुई है, तो कल वेलकम के टाइम पर तुम नहीं, जिमिन उन लोगों का वेलकम करेगी। बट सर, ऐसे कैसे जिमिन उन लोगों का वेलकम करेगी? उसे तो इन सब के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, बिकॉज़ वो फैशन के बारे में नहीं जानती, और मुझे बहुत सारे आइडियाज़ पता है जिनसे हम उनका वेलकम कुछ यूनिक तरीके से कर सकते हैं। तो यूनिक मीन्स जैसे उस दिन तुमने यूंगी सर के ऊपर पानी डाला था, वैसे ही तुम उनका भी वेलकम पानी डालकर करोगी। स्टॉप इट। यूंगी के चिल्लाने पर सभी का हंसना बंद हो जाता है। बट सर, मैंने वही कहा जो सच था। हाश, शायद ये वेलकम मेरा सेक्रेटरी करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तुम सब सिर्फ इस डेकोरेशन और बाकी की काम पर ध्यान दो। अगर तुम लोगों से ये भी नहीं हो रहा है तो आई कुड से कि तुम सबको अपनी अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। यूंगी इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। या मिस्टर नामजे, अब फाइल कंप्लीट है, बस आधे घंटे में आप तक पहुँच जाएगी। या ओके। हाँ, फाइल मैनेजर। यस सर। मिस्टर नामजे की फाइल जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी, वो जाओ उन तक पहुँचा कर आओ। नहीं सर, आपने मुझे मिस्टर नामजे की फाइल नहीं दी है। नहीं यमीन, याद करो, सुबह ही मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी ना, ब्लू कलर की। हाँ सर, बट वो मिस्टर नामजे की फाइल नहीं थी। क्या? तो फिर वो फाइल कहाँ गई? मे बी सर, शायद उस ब्लू वाली फाइल को आप मिस्टर नामजे की फाइल समझकर ले आए होंगे, और शायद मिस्टर नामजे की फाइल आपके घर में हो। मे बी, शायद। ओके फाइन, तुम घर जाओ और चेक करना कि है या फिर नहीं, और उसे सीधे उनकी कंपनी तक छोड़ देना। ओके? बट सर, मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी सेक्रेटरी की रिहर्सल भी बाकी है, और बाकी का काम भी बचा है, तो अब क्या मैं किसी एम्प्लॉय को भेज सकता हूँ आपके घर? ओके फाइन, बट आधे घंटे के अंदर वो फाइल मिस्टर नामजी की कंपनी तक पहुंच जानी चाहिए। अंडरस्टूड? या सर। इसके बाद मैनेजर बाहर आकर एम्प्लॉयज को ढूंढने लगता है जो खाली हो और जिनके पास कोई काम ना हो। किससे भेजूं? यहाँ पर तो सभी काम पर लगे हुए हैं। हाँ, ये जिमिन फोन पकड़कर क्यों बैठी हुई है? जिमिन? यस मैनेजर सर। जिमिन, अगर आप सभी काम कर ही रहे हैं तो तुम फोन पकड़कर क्यों बैठी हुई हो? मैनेजर सर, मेरा आज का काम तो खत्म हो गया, तो बस मैं बैठी हुई थी। क्यों, आपको कोई काम था क्या? हाँ, काम तो है, वो भी यूंगी सर का। अब तुम्हें उनके घर जाना है, और उनके कमरे के ड्रॉर में एक ब्लू फाइल होगी, उसे मिस्टर नामजे के यहाँ देकर आना है। क्या? मैं यूंगी सर के घर जाऊं? हाँ, उनके घर में, और सिर्फ आधे घंटे हैं, तो प्लीज अब तुम जल्दी से जाओ। इसके बाद मैनेजर जिमिन को यूंगी के घर के लिए भेज देता है। हाँ, वैसे जिमिन के पास ये करने के लिए सिर्फ आधे घंटे थे, इसलिए उसने सोचा कि वो ये काम कार से जाकर करेगी, मगर उसे क्या पता था कि उसे ऐसा करते हुए कोई देख लेगा। घर की सारी प्रॉपर्टीज में कार से लेकर हर वो छोटी से बड़ी चीज़ आती है जो कीमती हो। फिर जिमिन ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, तो ये कार किसकी हो सकती है? हाँ? हाँ? ये ससुराल में इतनी सारी लड़कियों की लाइन क्यों लगी हुई है? ओह, व्हाटएवर।
चलो अंदर चल के देखते हैं। इसके बाद जिमिन मेन गेट के पास जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ अंदर जाने के लिए झगड़ रही थी। वो ये सभी अंदर जाने के लिए इतना लड़ क्यों रही है? कहीं सासू माँ ने अंदर ब्यूटी पार्लर तो नहीं खोल लिया? चलो मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा कुछ तो किया। जिमिन यही सोचते हुए बाहर खड़े बॉडीगार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाकर अंदर आ जाती है। ओह, दैट इज परफेक्ट। आज तो मुझे अपनी बहू बनाकर रहेगी। हाँ, मेकअप तो अंदर हो रहा है ना, फिर ये यहाँ पर लिपस्टिक क्यों थोप रही है? कि हो क्या रहा है? इसके बाद जिमिन योंगी के रूम से मिस्टर नामजे की फाइल लेकर आती है, मगर तभी वो देखती है कि वही लड़की जो बाहर मेकअप कर रही थी रोते हुए उस कमरे से बाहर आती है। जब तुम्हें कुछ आता नहीं तो तुम यहाँ पर आई क्यों? निकलो यहाँ से। ये सासू माँ इन सबका ऑडिशन ले रही है क्या? ओह शिट, आई एम सॉरी। ओह शिट, ये जूस पूरा तुमने। जिमिन तुम यहाँ? वो फाइल तो आई एम सॉरी, वो जूस। इट्स ओके। जिमिन तुम यहाँ? वो खबर, तुम्हारी कंपनी, तुम सब ठीक है ना? आई एम सॉरी मैम, वो जूस मुझसे गलती से गिर गया। जिमिन हड़बड़ी में वो फाइल उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। जिमिन प्लीज पूरी दुनिया को स्ट्रेंज बना, बट मुझे नहीं। मैम शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे काम पर जाना है, मेरा हाथ छोड़िए। जिमिन प्लीज ऐसा बिहेवियर मत कर। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरा हाथ छोड़िए। जिमिन प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझसे बात नहीं करना है तो मत कर, मगर अपनी बहन थी उससे तो बात करेगी ना। तुझे पता है उस दिन जब तुझे वो गोली लगी थी, उस दिन ते कितना रो रही थी, तुझे याद कर रही थी। यहाँ तक कि जब मॉम को ये सब पता चला तो उन्होंने देखो बहुत डांटा और हम सबसे कहा कि हमें से कोई भी अब तुझसे बात ना करे। क्या? अब तो इन सब से मुझे क्या? क्या तुझे इन सब से क्या? हाँ, मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तैसे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे अपनी सगी बहन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं तो तुझसे खून का भी रिश्ता नहीं रखती, फिर मुझसे क्या ही फर्क पड़ेगा तुझे? हाँ, मुझे उन दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे मरने की हालत में मुझे देखने तक नहीं आ सकते। इसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है, मगर तो भी उसे वो अखबार नजर आता है जिस पर जिन ने योंगी की शादी वाली न्यूज़ छपवाई हुई है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। ये बुढ़िया ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर क्यों रही है? अरे वाह जिमिन, मुझे नहीं लगा था कि योंगी से डिवोर्स लेने के बाद तुम्हें अकल आ जाएगी और तुम फिर से उससे शादी के बारे में सोचोगी। ओके फाइन, इससे मुझे क्या, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो जाओ। अब नहीं, मैं तो। पर जेहोक जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे रूम में भेज देता है। अरे जेहोक, दरवाजा खोलो, मुझे फाइल मिस्टर मिंजे के यहाँ पहुँचानी है। हाँ, तुम यहाँ फिर से? वो मैं यहाँ पर। आई नो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, बट जिमिन थोड़ी सी भी अगर शर्म बची होगी तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, बिकॉज मैं तुम्हें इसके लिए तो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। खैर सासू माँ, मैं बता दूँ कि अभी आपके दूसरे बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ढकेला, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब बात रही मुझे एक्सेप्ट ना करने की, तो जो जो स्पेशल चीज़ें आपने अपने योंगी की होने वाली बीवी के लिए रखी है वो सब तो मुझ में एग्जैक्ट थिंग है। और ये सब आपको अब कौन ही समझाए, जब आपको हीरे की चमक नज़र नहीं आ रही और
सोने के 24 तोले पर आपकी नजर जा रही है। क्यों? शट अप जिमिन। और किसने कहा कि वो सारी एग्जैक्ट थिंग्स तुम्हारे अंदर है? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आ रही, तो इसलिए यू आर रिजेक्टेड। अरे सासू माँ, कर दो रिजेक्ट। कल को क्या पता आपका बेटा मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। दिन में सपने देखना शुरू कर दिए क्या मिस पाक? सासू माँ, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ना आने दे। खैर, आप ये सब क्या ही समझेंगी। और आपको क्या लगता है यूंगी के दिल से मुझे निकालना इतना आसान है? याद रखिएगा, यहाँ की कोई भी लड़की मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी कोई चाहिए ही नहीं, बिकॉज आई नो कि यूंगी को कैसी लड़कियाँ पसंद है। वैसे सासू माँ, क्या आपको याद है कि यूंगी जर्मनी में एक लड़की से मिला था जो कि उससे एक लड़का मिलकर बना था? क्यों ना आप उससे ही ढूंढिए। I mean, आपको आपकी बहू भी मिल जाएगी और यूंगी को उसका पहला प्यार भी। क्यों? हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर यूंगी उस लड़की से मिल जाएगा तो। वेट, तुम मुझे ये आइडिया क्यों दे रही हो? अरे, अगर फिर से मुझे गोली लग गई तो कम से कम वो तो रहेगी आपके बेटे का ध्यान रखने के लिए। खैर, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। तुमने ये बात मेरे ध्यान में लाई, इसके लिए धन्यवाद। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी जरूरत नहीं है। अब सास बहू में भी थैंक यू और वेलकम होने लगा क्या? गेट आउट जिमिन। खैर, यूंगी के शादी के इश्तिहार के बारे में सुन के कोरिया की नहीं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया की लड़कियां अब मिस्टर मिन के यहाँ पधार चुकी है। बिकॉज शादी का इश्तिहार है भाई, तो हम सब भी जाएंगे। क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। खैर, ये सुनकर वहाँ की सभी लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा और जिमिन तो वहाँ पर फाइल लेने गई थी, बट जियोब ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ कैबिन में भेज दिया और जिन उससे मिली और ये सब हुआ। खैर, अब जिमिन ने ये सब क्यों किया ये तो हमें आगे पता चलेगा, बट अब जिन क्या करने वाली है वो देखते हैं। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग माय सन। बाय द वे, कल के लिए सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ डैड, सब ठीक तो है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद कल कुछ नेगेटिव होने वाला है। ओह यूंगी, ऐसा अगर तुम सोचते रहोगे तो शायद जो नेगेटिव नहीं होने वाला होगा वो भी हो सकता है। डैड आई नो, बट व्हाई? मुझे सुबह से ऐसा फील हो रहा है दैट कल कुछ ऐसा अजीब होने वाला है। व्हाई? यूंगी, मे बी यूर प्रेशराइज। तुम काम के प्रेशर की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम प्लीज ऐसा मत सोचो। आई होप सो कि कुछ ऐसा ही हो, और जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, क्योंकि कल अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो पता नहीं हमारी कंपनी का क्या होगा। यूंगी प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। बी पॉजिटिव, ओके? यूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मम, बताइए। अकेले में करनी थी तो। ओके यूंगी, ज़्यादा सोचो मत और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो। बाकी सब तो ठीक ही हो जाएगा, ओके? इतना बोलकर नामजुन वहाँ से चला जाता है। मॉम, कहिए, क्या बात करनी थी आपको? यूंगी, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? उस लड़की के बारे में जो तुमसे लड़का बनकर जर्मनी में मिला था। लड़का बनकर जर्मनी? हाँ यूंगी, लड़का बनकर। अब उसका नाम क्या था और क्या वो जर्मनी का है? मॉम,